2 मिनट में अपने स्पीच रूट कॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है वीडियो देखने के लिए, बट ये रियलिटी है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे 2 मिनट में आपके स्पीच रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, आपसे भी ज्यादा, आपको आपसे भी बेहतर कौन जानता है इस दुनिया में? अगर आपको रिप्लाई करना है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि आपसे भी बेहतर आपको कौन जानता है। दोस्तों, इसका आंसर ये है कि आपसे भी ज्यादा, आपसे बेहतर आपको आप ही जानते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं स्पीच रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो पर्सन जिनको सबसे ज्यादा ये पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो भी आप ही हैं। ना वो कोई स्पीकिंग कोच है, ना वो कोई स्पीच थेरेपिस्ट है, ना वो कोई एसएलपी है, वो आप ही है जिनको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और जब मैं बात करता हूं रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, तो इस प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल आपका ही है, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको हेल्प करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपके रूल के साथ आप कैसे अपने ही स्पीच रूट कॉज को 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दो मिनट मतलब कि 120 सेकंड। इसमें से 30 सेकंड को निकाल दीजिए और ये जो 30 सेकंड आप निकाल रहे हैं, इसमें आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है। वो ये है कि आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि आपका रूट कॉज क्या हो सकता है, आपको क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको ही क्यों है। अगर आप अपने आप को 30 सेकंड देते हैं और ये सोचते कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, मुझे ही क्यों है, तो दोस्तों आपसे बेहतर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं। आपको शायद लोग ये बोलते हैं कि आपके वर्ड समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा रुको, थोड़ा सांस लो, आराम से बोलो। वही तो दोस्तों आपके रूट कॉज होते हैं। तो दोस्तों अपना समय लीजिए और अपने आप को पूछे कि आपको ऐसे कौन कौन से फीडबैक मिलते हैं, या आपको क्या लगता है कि ये मेरा रूट कॉज है। तो पहले 30 सेकंड आपको देने हैं अपने आप को क्वेश्चन पूछ के। अब देखते हैं 90 सेकंड में क्या करना चाहिए। अब 90 सेकंड में से जो 30 सेकंड है उसको अलग से निकाल करके उस 30 सेकंड में आपको किसी ऐसे पर्सन को कॉल करना है जिस पर्सन के साथ बात करने में आपको आइदर एंजाइटी आती है या डर लगता है। जब आप उनको कॉल करेंगे, उस कॉल प्रोसेस से पहले आपके मन में क्या क्या होता है, कोई डाउट आता है क्या, कोई अजम्पशंस आता है क्या, कोई इमेजिनेशन होता है क्या, और जब आप कॉल पे बात करते हो तो हार्ट बीट बढ़ता है क्या, वर्ड आप हाइड करते हो क्या, या वर्ड को रिप्लेस करते हो क्या, क्या क्या करते हो, वो आपको आने वाले 30 सेकंड में करना है। तो किसी भी एक ऐसे पर्सन को कॉल करेंगे जो हो सकता है आपका बॉस है, सीनियर है, स्ट्रेंजर है, या फिर वो कोई रेस्टोरेंट का ओनर है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपको उनके साथ 30 सेकंड बात करना है और बात करने से पहले और बात जब हो रही है उस समय क्या क्या आपके मन में चलता है और क्या क्या आप बिहेव करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। अब बात करते हैं जो रिमेनिंग 60 सेकंड है उसमें क्या करना है। बचे 60 सेकंड में से जो 30 सेकंड है उसमें आपको रियल लाइफ में जाना है और किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है जो आपके लिए स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर से बात करने से पहले आपका मन आपको कैसे रोकता है, आपके मन में क्या क्या डाउट्स आते हैं, क्या आपके मन में अजम्पशंस आते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि रहने देते हैं, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। आपका माइंडसेट कैसा है जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं, और वो जो आपके मन में चलेगा
वो एक्चुअली आपका प्रॉब्लम होता है जब आप रियल लाइफ में जाते हैं या वही मिस्टेक आप बार बार करते हैं। तो 60 सेकंड में से जो 30 सेकंड है वहां पर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो और देखो कि इस पूरे प्रोसेस में आपके माइंडसेट में क्या क्या हो रहा है। अब बचे लास्ट 30 सेकंड। इस 30 सेकंड में आपको खुद को टेस्ट करना है रियल लाइफ में। आप अपना मोबाइल लीजिए या फेसबुक पे लाइव जाइए या यूट्यूब पे लाइव जाइए और इमेजिन कीजिए कि आप व्लॉगर है और आप व्लॉगिंग जैसे रियल लाइफ में बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आप रियल लाइफ में जब खुद को एक्सप्लोर करते हैं तो लोग आपको देखेंगे और आप जैसे बिहेव करेंगे, जैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, वहां पर आपको पता चलता है कि आपके एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, आपकी हार्ट बीट कितनी तेज हो सकती है, आपका कौन सा वर्ड अटकता है या फिर आपका लोगों के बारे में क्या नजरिया है। दोस्तों 120 सेकंड को 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहले 30 सेकंड में आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, मुझे ही क्यों है। नेक्स्ट 30 सेकंड में आप अपने बॉस को, सीनियर को, जहां पर फियर आता है उनको कॉल करके देखो कि कॉल प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, जहां पर आपको कोई तो नहीं देख रहा है बट आप उस पर्सन के जजमेंट के कारण आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं क्या वो। नेक्स्ट 30 सेकंड में आपको स्ट्रेंजर से फेस टू फेस बात करना है रियल लाइफ में जाकर। एंड लास्ट आपको फेसबुक या फिर यूट्यूब का लाइव या फिर आप वीडियो को शूट करो, वो भी रियल लाइफ में, और देखो इस 2 मिनट में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 2 मिनट आप स्पेंड करेंगे 4 टास्क के ऊपर और आप उसको लिखेंगे, दोस्तों यही आपका रूट कॉज है कि यस यही प्रॉब्लम है और इसी को आपको सॉल्व करना है। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो चुका है कि 2 मिनट में आप कैसे अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा रोल आपका ही है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप मेरे 4 टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे तो आप वापस से सोच में पड़ोगे कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। बट जो एक्शन टेकर होता है, आपको थिंकर नहीं बनना है, एक्शन टेकर बनना है। एक्शन टेकर बनिए, 2 मिनट का टास्क कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड्स के 4 टास्क के, और उसको करके देखिए और देखिए दोस्तों आपको एग्जैक्टली आपका रूट कॉज समझ में आ जाता है। मतलब कि आपका 50% काम यहीं पे एंड होता है। आपको खाली 50% के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है एंड यू विल सी द बेस्ट रिजल्ट इन लेस टाइम। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको मेरे टिप्स अच्छे लगते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है टू ओवरकम योर स्पीच प्रॉब्लम, तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों यहां पर मैं रुकना चाहूंगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।